प्रिय शिष्यों, आज का विषय केवल महाभारत के इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे आज के जीवन के लिए भी एक गहन और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। हम बात करेंगे धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष क्या था। धृतराष्ट्र का चरित्र महाभारत में जितना प्रमुख है, उतना ही जटिल और विवादास्पद भी। धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के महाराज थे, ने अपने जीवन में कई गलतियां की, परंतु सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी गलती क्या थी? क्या वह उनका शारीरिक अंधापन था या उनके मन की अंधता? यह प्रश्न न केवल महाभारत की घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आज के युवाओं के जीवन के लिए भी एक गहरी शिक्षा देता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और इसी अंधेपन के कारण उनके मन में गहरी कुंठा घर कर गई। उन्होंने अपनी शारीरिक दुर्बलता को अपने मन की दुर्बलता बना लिया। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि शारीरिक अंधापन एक दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन मानसिक अंधता एक विकल्प है। धृतराष्ट्र ने अपने शारीरिक अंधेपन को अपने पूरे जीवन के निर्णयों और उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने दिया। शारीरिक अंधता को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ने का प्रयास करना एक महानता होती, परंतु धृतराष्ट्र ने अपनी इस स्थिति को अपने मन में जड़ जमाने दिया और इससे असुरक्षा और असंतोष पैदा हुआ। यह कुंठा उनके शासन और परिवार की बर्बादी का मुख्य कारण बनी। धृतराष्ट्र का दूसरा बड़ा दोष उनकी असुरक्षा की भावना थी। उन्होंने कभी भी अपने सामर्थ्य और अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपनी असुरक्षा को अपने निर्णयों और अपने संबंधों को प्रभावित करने दिया। धृतराष्ट्र की असुरक्षा की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब उन्होंने अपने साले शकुनी के पिता और 99 भाइयों को प्राणदंड दिया। इस घटना ने शकुनी में प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। यदि धृतराष्ट्र ने उस समय अपने क्रोध और असुरक्षा को काबू में रखा होता और ऐसा निर्णय न लिया होता, तो शकुनी महाभारत के युद्ध के लिए इतना दृढ़ न होता। धृतराष्ट्र की यह असुरक्षा की भावना और शकुनी का प्रतिशोध दोनों ही महाभारत के युद्ध का कारण बने। यदि धृतराष्ट्र ने अपने मन की दुर्बलता को नहीं अपनाया होता और अपने संबंधों में विश्वास और समझदारी का भाव रखा होता, तो शायद महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध न हुआ होता। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन में उनके द्वारा पैदा की गई असुरक्षा और अन्याय की भावना भी साफ दिखाई देती है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को कभी भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने अपनी कमजोरियों और अंधता को अपने पुत्र में भी डाला, जिससे दुर्योधन में अहंकार, क्रोध और अधर्म की भावना पनपी। धृतराष्ट्र की मानसिक दुर्बलता और उनके पुत्र के प्रति अंधा प्रेम महाभारत की घटनाओं का एक प्रमुख कारण बना। उन्होंने कभी भी दुर्योधन को उसके गलत कार्यों के लिए रोका नहीं। यहां तक कि जब उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, तब भी उन्होंने उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने कभी खुद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने अंधेपन को अपनी कमजोरी बना लिया, बजाय इसे अपनी ताकत बनाने के। यदि उन्होंने अपने अंधेपन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया होता और अपनी योग्यता पर विश्वास किया होता, तो वह एक महान और न्यायप्रिय राजा हो सकते थे। यहां हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शारीरिक दुर्बलता जीवन में एक बाधा हो सकती है, लेकिन यह जीवन को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी वह होती है जो हमारे मन में होती है। धृतराष्ट्र ने अपनी शारीरिक स्थिति को अपनी मानसिक दुर्बलता बना लिया और इसी कारण उनके शासन और उनके परिवार का पतन हुआ। आज हम देखते हैं कि कई लोग अपनी शारीरिक या सामाजिक दुर्बलताओं के कारण अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। वे खुद को स्वीकार नहीं करते और अपनी असुरक्षा की भावना के चलते गलत निर्णय लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को नौकरी में असफलता का सामना करना पड़ता है और वह इस असफलता को अपनी योग्यता पर सवाल उठाने के रूप में देखता है, बजाय इसके कि वह इसे सीखने का अवसर माने। धृतराष्ट्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी शारीरिक या सामाजिक स्थितियां कैसी भी हों, हमें सबसे पहले खुद को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना चाहिए और अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धृतराष्ट्र की मानसिक दुर्बलता
उनकी शारीरिक अंधता से कहीं अधिक घातक थी। उन्होंने हमेशा खुद को कमजोर समझा और अपनी असुरक्षा को अपने सभी निर्णयों में हावी होने दिया। यह मानसिक दुर्बलता ही थी जिसने उनके पुत्र दुर्योधन और शकुनी को अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। यह बात हमें यह सिखाती है कि शारीरिक अपंगता या दुर्बलता जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या मानसिक दुर्बलता है। यदि हमारा मन मजबूत है तो हम किसी भी शारीरिक या सामाजिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिष्यों, धृतराष्ट्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में सबसे पहले खुद को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक कमजोरियों को कभी भी अपनी मानसिक दुर्बलता नहीं बनने देना चाहिए। आज के युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जीवन में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आपके पास कितनी भी कम संसाधन हो, अगर आपका मन मजबूत है और आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने कभी खुद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी शारीरिक अंधता को अपनी मानसिक दुर्बलता बना लिया और इसी कारण उनके जीवन में असुरक्षा, क्रोध और अन्याय का जन्म हुआ। आज के युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि शारीरिक दुर्बलता या अपंगता जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वह मानसिक दुर्बलता है जो हमें खुद पर विश्वास करने से रोकती है। इसलिए जीवन में सबसे पहले खुद को स्वीकारें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। आत्मविश्वास और आत्मस्वीकार्यता से ही आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और धृतराष्ट्र की गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।